सो वी हैड जस्ट फिनिश्ड लाइक बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देख लिया था। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आसानी से कवर कर लिया जाए, इन चीज़ों को भी हम लोगों ने जो है सीखा था। और आज के क्लास में हम लोग जो है इसी पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। एंड रिमेंबर, आई ऑलवेज टेल इन मैथमेटिक्स, अंटिल अनलेस यू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, आपके मैथ के कॉन्सेप्ट के सीखने का असली टेस्ट नहीं हो पाता है। चलिए, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बढ़िया से पता है। अब पहला सवाल ये है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1322 आवर्स। ओके, तो पहला बात, टोटल आवर्स 1322 है ना, गुड। नंबर ऑफ मिनट्स पूछ रहा है कितने मिनट टोटल होंगे, तो पहला काम एक करो, नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं पता है आपको? ऑफ कोर्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर जो है वो 60 हो गया आपका। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मिनट्स जो है वो कितना हो जाएगा? तो 1322 मल्टीप्लाइड विद 60, मल्टीप्लाई कर लेना। 60 से करने की जरूरत भी नहीं है, बस 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, आगे एक जीरो चिपका देना, सॉल्यूशन आ गया आपका। ऐसे ही मान लो अगला सवाल है, अ फैक्ट्री मेक्स 3455 टॉयज इन अ वीक, हाउ मेनी टॉयज विल इट मेक इन 215 वीक्स। तो इसका भी स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट को कभी भी अवॉइड मत करो, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, कभी भी सवाल को ब्रेक करके स्टेटमेंट बनाना सीखो। अ फैक्ट्री मेक्स 3455 टॉयज इन अ वीक, राइट। सो नंबर ऑफ टॉयज इन अ वीक, एक हफ्ते में नंबर ऑफ टॉयज कितना है? 3455। टोटल वीक, टोटल कितना वीक है? 215। तो वेल, नंबर ऑफ टॉयज इन 215 वीक्स इक्वल्स टू 3455 मल्टीप्लाइड विद 215। मल्टीप्लाई कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा, आंसर हो गया आपका। वो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है इसका। द मंथली चार्जेज ऑफ ए बोर्डिंग स्कूल आर 4565 पर स्टूडेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम 450 स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। तो मंथली चार्ज पर स्टूडेंट इक्वल्स टू 4565। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 450। तो टोटल मनी कलेक्टेड इक्वल्स टू, राइट। सिंपल है कि मंथली चार्ज पर स्टूडेंट कितना है, इतना हो गया आपका, राइट। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? तो इतने हो गए। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4565 मल्टीप्लाइड विथ 450। जितना भी आएगा उसके आगे में रुपीज़ लगा देना आप, ठीक है, क्योंकि रुपये में ही तो हिसाब होना है पूरा। अगला है, अ ईयर हैज़ 365 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन 45 ईयर्स, राइट। इसका भी स्टेटमेंट जो होगा वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये आवर और मिनट वाले की तरह हो जाएगा कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एंड देन नंबर ऑफ डेज इन 45 ईयर्स, मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। अमृता अर्न्स 28,450 इन 2 months. What will be her total earning in 3 years? Now this is a tricky question. अमिता जो है वो 28,450 रुपया 2 महीने में कमाती है, तो फिर जो है 3 साल में उसकी टोटल आमदनी कितनी होगी? इस सवाल को थोड़ा ईमानदारी से करना होगा आपको, महीने वाले चक्कर में नहीं फंसना है इसमें। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि 28,000 जो कुछ भी आमदनी हो रही है वो कितने दिनों में हो रही है? 2 महीने में, राइट। तो ये 2 माही जो है वो 1 साल में कितना 2 महीना होता है? कभी आपने कैलकुलेट किया है?
एवरी ईयर, 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स, राइट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 28,450 जो है ये हर एक 2 महीने की आमदनी है, ठीक है। 2 मंथ की आमदनी इतनी है, तो एक साल में ये 2 महीना कितनी बार आएगा? एक साल में टोटल जो है 12 महीना हुआ, 2 से डिवाइड कर दो 6, 3 साल में जो है बेसिकली ये 18 बार आएगा। तो 2 तरीका है करने का इसका। 2 तरीका क्या है? अनीता अर्न्स ₹28,450 in 2 months, राइट। अनीता जो है वो 28,450 जो है 2 महीने में कमाती है। तो पहला काम आपका क्या हो जाएगा? अनीताज मंथली इनकम, अनीता का मंथली इनकम 2 महीने में अगर इसने इतना कमाया तो 1 महीने में कितना कमाएगी? इसका तरीका यह है कि आप जो है 28,450 को 2 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 हिस्से में इसको बांट दीजिएगा तो इसको इसके 1 महीने की आमदनी होगी वो आपको मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं ये आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 14,225, ठीक है। 14,225 रुपया जो है पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल पूछ रहा है हर टोटल अर्निंग्स इन 3 ईयर्स। तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? $36। 1 ईयर में 12 मंथ्स अगर होते हैं तो 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे? 36 मंथ्स होंगे, राइट। तो 3 ईयर्स में उसकी टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी? 14,225 मल्टीप्लाइड विद 36, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल इजी टास्क है ये। ओके, अ बिजनेसमैन सेव्स 5,165 एवरी वीक, हाउ मच डज ही सेव इन 300 वीक्स? ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट, इजी स्टेटमेंट होगा, राइट। बिजनेस सेविंग एवरी वीक इक्वल्स टू इतना, और फिर उसके आगे जो है सेविंग्स इन 300 वीक्स इक्वल्स टू 5,165 मल्टीप्लाइड विथ 300। ईजी हो गया ये। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2,300-780 ट्यूब्स एवरी डे, हाउ मेनी ट्यूब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 1,578 डेज? ये भी आसान सवाल है। लिख दोगे नंबर ऑफ ट्यूब प्रोड्यूस्ड एवरी डे इक्वल्स टू, और आगे लिख दोगे जो भी संख्या है वो, और फिर उसके बाद पूछ रहा है कितना ट्यूब जो है वो 1,578 डेज में होगा। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड इन 1,578 डेज इक्वल्स टू एक दिन वाली जो संख्या है उसको 1,578 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो गया। स्टेटमेंट भी आपको पूरा हो गया। ओके, स्कूटर कॉस्ट 29,595, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय 2,130 स्कूटर्स? ये भी इजी प्रॉब्लम है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात, कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर इक्वल्स टू, लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर बराबर या इक्वल्स टू, और जो भी प्राइस है वो लिख दोगे आप वहाँ पर। फिर पूछ रहा है कि 2,130 स्कूटर्स खरीदने में कितना खर्चा लगेगा? तो सेकेंड लाइन लिखोगे कॉस्ट ऑफ 2,130 स्कूटर्स इक्वल्स टू, और फिर जो एक स्कूटर का प्राइस है उसको इस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया, जॉब डन। ओके, सोफा सेट बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ 1 सोफा सेट इक्वल्स टू 5,975, कॉस्ट ऑफ 1,865 सोफाज इक्वल्स टू, तो 5,975 मल्टीप्लाइड विद 1,865 सॉल्व। ये सवाल देखो तो अब 74,925 आयरन नेल्स कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, हाउ मेनी आयरन नेल्स कैन बी पैक्ड इन 1,755 सच बॉक्सेस? बहुत बड़ा जो है मल्टीप्लिकेशन है, बस और कुछ नहीं है। ओके, नंबर ऑफ आयरन नेल्स इन 1 बॉक्स इक्वल्स टू 74,925। अगला लाइन हो जाएगा नंबर ऑफ आयरन नेल्स पैक्ड इन 1,755 बॉक्सेस इक्वल्स टू, और पहले वाले नंबर 74,925 को आप जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि 1,755 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे। तो इस तरह से इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। एंड वंस यू हैव सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको जो है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होता है उसका काफ़ी बेहतर अंदाजा हो जाएगा। ओके, और साथ साथ जो है कैसे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट जनरेट किया जाए, स्टेटमेंट बनाया जाए,
इसकी भी प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी. सो डोंट इग्नोर द स्टेटमेंट पार्ट, कंप्लीट द प्रॉब्लम as well as you can. Okay, and then see you with the next lesson which will be dealing with division. Okay, bye bye, have fun.